जय मां भद्रकाली, जय हो शेरा वाली मैया की। तो सावधान, पिछले 13 सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है इस दुश्मन ने दोस्तों, आपके सुखी संसार को, यहां तक कि आपके कुल देवी और देवता को भी बंधवा दिया है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में दिन रात बड़ी-बड़ी परेशानियां आ रही हैं। यहां तक कि कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं दोस्तों। कई बार आपने आत्महत्या तक करना चाहिए है। यह सब हो रहा है इस परिवार के व्यक्ति के कारण, जो पिछले कई सालों से आपके ऊपर रोजाना नए नए तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहा है। इस परिवार के व्यक्ति ने आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, यहां तक कि दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई को भी बंधवा दिया है, जिससे आप बहुत मेहनत करो, चाहे जी जान लगा दो, फिर भी आपको परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। जो काम आप करते हो उसमें आपको असफलता मिलती है। आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ परिवार के इस सबसे बड़े गद्दार के कारण, क्योंकि इसने पिछले कई सालों से आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर टोने टोट के तंत्र मंत्र, मशीनी क्रिया करवाई है दोस्तों, जिससे आप दोस्तों हमेशा परेशान रहते हो। आपके घर के लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। आप एक RS1 के लिए तरस रहे हो। आप लोगों के जीवन में कई सालों से खुशियां भी नहीं आई हैं दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के व्यक्ति के कारण हो रहा है, जो आपके आसपास ही रहता है, आपसे झूठा झूठा संबंध निभाता है और आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र करवाता है दोस्तों। इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने इस पर अभी भी रोक नहीं लगाई, इससे बचने के उपाय नहीं करें, इसका असली चेहरा नहीं जाना, तो दोस्तों बहुत जल्द यह आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा दोस्तों। आपको अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यह व्यक्ति बस केवल इतना चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहे, परेशान रहे। आप हमेशा एक RS1 के लिए तरसते, आपके बच्चे हमेशा रोए, हॉस्पिटल में आपको दोस्तों रोजाना जाना पड़े, कई सारी बीमारियां आपको लग चुकी हैं। आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी भयंकर बीमारियों का साया मंडरा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण, क्योंकि दुश्मन ने दोस्तों आपकी खुशियों को भी तंत्र मंत्र से बंधवा दिया है। आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को भी तंत्र मंत्र से बंधवा दिया है। यहां तक कि आपके बच्चों के ऊपर भी इसने भयंकर टोने टोटके करवाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको अभी अभी इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना है और इससे हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लेनी है, क्योंकि यह दुश्मन दोस्त तो बहुत खतरनाक चालें चल रहा है, खतरनाक और जानलेवा टोने टोटके करवा रहा है दोस्तों। आज इस दुश्मन का, आज इस परिवार के गद्दार का मैं आपको नाम भी बताऊंगा, साथ ही इसकी पहचान आप कैसे करेंगे यह भी बताऊंगा। कहां रहता है, क्या करता है, सारी जानकारी बताऊंगा और इससे बचने का एक अचूक उपाय भी बता रहा हूं। इस उपाय को करने से दोस्तों आप लोग हमेशा हमेशा के लिए से छुटकारा पा लेंगे। हमेशा हमेशा के लिए इसके तंत्र मंत्रों का असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके देवी देवताओं को और आपके कुल देवी देवताओं को और आपके पितर देवी देवताओं को भी मंत्रों की सहायता से बांध दिया है, जिससे आपके ऊपर आपके भगवान की कृपा नहीं रहती है दोस्तों। आप हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दे रहे हो दोस्तों। वजह है यह दुश्मन, क्योंकि दुश्मन ने आपके भगवान को भी रोक के रखा है। मंत्र रोज से इस दुश्मन ने
आपके पितरों को यानी कि आपके पूर्वजों को भी बांध कर रखा है। तांत्रिक क्रिया से अगर आपने इसका अभी भी इलाज नहीं करा, इससे बचने का उपाय नहीं जाना, तो आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दुश्मन की सारी काली सच्चाई या मैं आपको बता रहा हूं, इससे बचने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। क्या उपाय करना है, सारी विधि बताऊंगा। किस तरह के लक्षण आपको अपने जीवन में दिखेंगे, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर भी किसी रिश्तेदार ने तंत्र मंत्र करे हैं, आपके घर के भगवान को बांध दिया है, आपकी किस्मत को बांध दिया है। सारी जानकारी मैं दोस्तों दूंगा। मेरे एकमात्र वीडियो के अंदर सारी जानकारी लेकर आया हूं। बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सबको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि वे लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। जो वीडियो को आधा अधूरा देख रहे हैं, खास करके आज के इस वीडियो को जो भी आधा अधूरा देखेगा, उसके जीवन में बड़ी मुसीबतें आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और आपका कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाए, तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आज दो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है यह वीडियो बनाने में। इसलिए अभी के अभी जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी की खास कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से अपनी समस्या लिख दें। आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा है, सारी बातें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्या का दोस्तों रामबाण उपाय बताऊंगा, तो अवश्य रूप से लिख दें अपनी समस्याएं। बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आशा है मेरे बाद आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं कि आखिर कौन है वह गद्दार जो आपके परिवार में ही है और आपको ही बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर ही टोने टोटके करवा रहा है। बिल्कुल सटीक और सत्य जानकारी मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह जो दोस्तों आपका दुश्मन है, ये दोस्तों दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। यानी कि आपके मुंह पर दोस्तों आपका अपना बनने का ढोंग करता है और पीठ पीछे आपके ही ऊपर टोने टोटके करवा रहा है। दोस्तों, सारी सच्चाई मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आज के इस युग में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, वह तंत्र मंत्र को, टोने टोटके को मजाक मानती है, अंधविश्वास मानती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज भी तंत्र मंत्र को, तांत्रिक क्रियाओं को बहुत ही अव्वल दर्जा दिया जाता है।
हमारे शास्त्रों में दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करके और तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करके पहले के जमाने में भी दोस्तों बड़े-बड़े कार्य किए जाते थे। सत्ता तक पलट दी जाती थी। राजा महाराजा भी इनका इस्तेमाल किया करते थे और इससे पहले राक्षस लोग भी दोस्तों इन विद्याओं का इस्तेमाल करके देवताओं को प्रसन्न करते थे और अपना काम निकलवाते। और आज भी दोस्तों इन विद्याओं का खूब इस्तेमाल हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ लक्षण दोस्तों आपको रोजाना अपने जीवन में कुछ ऐसी हरकतें, कुछ लक्षण दिख जाएं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं और आपके किस्मत को, आपके धन दौलत को, आपके घर परिवार को बांध दिया है। देखिए, मंत्रों की सहायता से, तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से इंसान की किस्मत को भी बांधा जा सकता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है दोस्तों, आपका हर काम चुटकियों में बन जाता है। कम मेहनत में भी आप खूब पैसा कमा लेते हो। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई जलने वाला आपकी किस्मत के ऊपर तंत्र मंत्र करवाकर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकता है, आपकी किस्मत को बांधकर आपको दोस्तों बहुत दुखी भी कर सकता है। अगर आपकी किस्मत को कोई दुश्मन बांध दे तो फिर दोस्तों आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप दोस्तों कितना ही दिन रात एक कर लो, दोस्तों आपको अपनी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करोगे सारी बर्बाद जाएगी। दोस्तों आपके बनते बनते काम बिगने लग जाएंगे। आपकी किस्मत दोस्तों बिल्कुल आलसी बन जाएगी। आपकी किस्मत का बिल्कुल भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। आपकी किस्मत बहुत बुरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, चाहे आप कितने ही अच्छे कर्म करो, चाहे आप कितनी ही अच्छी मेहनत करो, चाहे कितना ही लोगों के लिए अच्छा कर लो, बदले में आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा। दोस्तों हर चीज में दोस्तों आपको मुंह की खानी पड़ेगी। पहले तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता था, आप जो सोचते थे वह हो जाता था। आपको थोड़ी सी मेहनत में काफी अच्छे परिणाम मिल जाते थे, लेकिन अचानक आपकी किस्मत ऐसी पलट है कि आपकी किस्मत बिल्कुल गधे के जैसी बन जाती है। आप दोस्तों जो भी करते हैं उसमें आपको परिणाम ही नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों समझ जाना कि आपकी किस्मत को किसी ने बांध दिया है। अब दूसरी चीज है दोस्तों घर परिवार की। देखिए, पहले के समय में, यानी कि आज से पहले आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब मिलजुल कर रहते थे। आपके परिवार में भी सब हंसते खेलते थे, ना ही किसी को कोई गंभीर बीमारी थी और ना ही घर में लड़ाइयां होती थीं। बच्चे भी हंसी खुशी से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, ना ही घर में कोई नशा करता था। घर में सब अच्छे विचारों के इंसान थे, सभी अच्छे कर्म करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अचानक से समय से आपके जीवन में, यानी कि आपके घर परिवार में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा हो। घर के बड़े लोग बिगी बिगी हरकतें करने लगे, घर के कुछ व्यक्ति नशा करने लगे, घर के मुखिया को बीमारियां लग जाएं, परिवार में लोग दोस्तों खूब लड्ढा झगड़ा करने लगे। पहले जो दो भाई अच्छे से एक साथ रहते थे, मिलजुल कर हंसी खुशी से अपना दुख सुख बांटते थे, अब वह एक दूसरे की जान लेना चाहते हो। घर में औरतें भी खूब लड्ढा ईया कर रही हों, घर के बच्चे खूब शैतान बन जाए, आए दिन कोई ना कोई झगड़े होने लगे, कोई ना कोई बीमार होने लगे, कुल मिलाकर घर में सुकून ही ना मिले, तो समझ जाना कि आपके घर परिवार को भी किसी ने तांत्रिक क्रिया से बांध दिया है, जिससे आपके परिवार में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। अब दोस्तों यही सेम चीज आपके घर के देवी देवता और कुल देवी देवताओं के साथ भी हो रही हो, यानी कि आपके सपने में अचानक से आपके पूर्वज आने लगे, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाह रहे हो,
आपके पूर्वज दोस्तों, यूं समझ लें कि सपने में आपके पूर्वज बहुत ज्यादा दुखी हो, या फिर दोस्त तो पहले आपकी भगवान बहुत सुनते थे। आप जो भी भगवान से मांगते थे, भगवान आपको कुछ दिनों के अंदर दे दिया करते थे। कोई मुसीबत आ जाती थी तो भगवान से बोल देते थे तो वह मुसीबत टल जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि भगवान भी आपकी नहीं सुनते हैं, भगवान भी आपकी बिल्कुल सुनना बंद कर दिए हैं। साथ ही आपके घर के कुल देवी देवता भी आपके दोस्त तो बंध गए हैं। तो समझ जाना कि आपके पितरों को, आपके घर के कुल देवी देवताओं को भी इस दुश्मन ने बांध दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिया है। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। दोस्तों, आपकी पूजा भी भगवान स्वीकार ना करें, यानी कि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका पूजा में मन ना लगे, कोई ना कोई विघ्न पूजा के समय आ जाए, या फिर जब भी आप दोस्तों भगवान को याद कर, या फिर जब भी आप घर की पूजा करें तो उस समय कोई विघ्न पैदा हो जाए, जलता जलता दीपक बुझाए, पूजा में कोई सामग्री छूट जाए, या फिर दोस्तों पूजा के दौरान कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम हो जाए, तो समझ जाना कि आपके घर के कुल देवी देवताओं को किसी तांत्रिक ने बांध दिया है। तो दोस्तों, आप भी, मैंने आपको सारे लक्षण भी बता दिए हैं कि किस किस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई टोना टोटका या तंत्र मंत्र हुआ है। किस तरह से कोई तांत्रिक हमारी घर की चीजों को भी बांध सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तंत्र मंत्र कई सारी तरह से होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र दोष तो कुछ तांत्रिक क्रियाएं दोस्तों शमशान घाट में भी की जाती हैं। कुछ हमारे फोटो के माध्यम से भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। कुछ हमारा पुतला बनाकर भी उस पर तंत्र मंत्र किए जा सकते हैं। साथ ही कुछ हमारे शरीर का हिस्सा, यानी कि हमारे शरीर का बाल हो या फिर हमारे शरीर के कुछ कपड़े हो, इनके इस्तेमाल से भी तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हैं। दोस्तों, तंत्र मंत्र करके हमारी किस्मत को, हमारे घर के कुल देवी देवताओं को, साथ ही हमारे धन दौलत को भी बांधा जा सकता है। दोस्तों, तांत्रिक क्रिया कई प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अब समय ऐसा आ गया है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस युग में दोस्तों जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति दोस्तों हमारा भरोसा तोड़ देता है। वही व्यक्ति दोस्तों सबसे बड़ा गद्दार निकल जाता है। आज जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हो, या जिसकी आपको सबसे ज्यादा हिम्मत हो, दोस्तों अब कभी कुछ कह नहीं सकते कि वह इंसान भी एक समय आने पर आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र करवा दे। तो आखिर हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया? सारी जानकारी मैं दूंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह जो सारे कारण हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, जैसे कि आपके घर में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई और भी है, यानी कि किसी साय के होने का एहसास होना, किसी शक्ति के होने का एहसास होना। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो काम है बनते बनते बिगड़ जाए, आपको बहुत उदास उदास महसूस होता हो, बार बार रोने का मन करे। इसके अलावा दोस्तों, घर में रोटियां जब बनती हैं तो रोटियां बार बार जल जाती हैं। दूध उबालने के लिए रखते हो तो दूध उबल कर बाहर आ जाता है। साथ ही कभी कभी कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि आग लग जाना, घर में सांप का घूमना, घर में कोई जंगली जानवर आ जाए, कुत्ता घर में घुसकर आ जाए। कभी कभी घर में जंगली जानवर
जैसे बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकलने लग जाएं। अचानक से घर में रेंगने वाले बहुत सारे जानवर आ जाएं, तो समझ जाना कि हाँ भाई, हमारे घर के ऊपर किसी ने टोना टोटका या तंत्र मंत्र करवाया है और यह दोष तो निश्चित है। कोई भी दोस्तों आप इधर उधर ना जाएं। सीधा सीधा मैं जो बता रहा हूं वह उपाय कर लेना। अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे, तो वह आपके मन में 10 तरह के भ्रम पैदा कर देंगे, आपके मन में डर पैदा कर देंगे, आपको दोस्तों उलझा देंगे और आपसे लाखों रुपया ठग लेंगे। रोजाना आपके ऊपर अलग अलग दोस्त क्रियाएं करवाएंगे वह तांत्रिक लोग भी, और आपकी समस्या दोस्तों अच्छी नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपके ऊपर दोस्तों जो पहले से ही तांत्रिक क्रियाएं तंत्र मंत्र है, आपके घर में जो नेगेटिविटी है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। खत्म तो होगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। आपका पैसा भी जाएगा और दोस्तों आपका समय भी जाएगा और आपकी समस्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों चिंता ना करें। अब दोस्तों मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। उस उपाय से आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा और दोस्तों आपके घर की हर एक नेगेटिविटी, हर एक नकारात्मक ऊर्जा सारी नष्ट हो जाएगी। किसी भी दुश्मन का तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, ना ही कोई तांत्रिक क्रिया काम करेगी। दोस्तों आपका हर काम बनने लगेगा, आपकी किस्मत साथ देगी, आपके भगवान आपकी सुनेंगे, आपके दोस्तों कुल देवी देवता भी आपकी सुनेंगे। तो दोस्तों उपाय क्या है जान लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। सीधा सा दोस्तों एक छोटा सा उपाय है जो आप चलते फिरते कर सकते हो। क्या उपाय है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको अपने घर में कपूर की जो गोलियां आती हैं, कपूर की गोलियां आती हैं, वह आपको अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में कपूर की गोलियां रखनी है। दोस्तों इधर उधर कोने में फेंक दें। कपूर की गोलियां पलंग के नीचे छुपा दें, सोफे के नीचे फेंक दें। अगर आपके घर पर कोई कबर्ड है, कोई दोस्त टांग है, जहां सामान रखने का कोई सांचा है, तो वहां पर भी कपूर की गोलियां फेंक दें। दोस्तों सारे घर में कपूर की गोलियां फेंक देनी है। दोस्तों आपको इधर उधर कोनों में सभी जगह कपूर की गोलियां आपको फेंक देनी है। दोस्तों कपूर की गोलियां फेंकने से आपके घर की जो नेगेटिविटी है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है, वह दोस्तों आपके घर से बाहर चली जाएगी। क्योंकि कपूर के अंदर दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का आवरण होता है, और जो सकारात्मक ऊर्जा जब कपूर में से बाहर निकलती है, तो जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके की जो ऊर्जा है, वह घर से भाग जाती है। तो दोस्तों कपूर पूरे घर में फैला देना है। अब दोस्तों एक तंत्र मंत्र क्रिया का रामबाण उपाय बता रहा हूं। इससे आपके घर में कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं होगा, ना ही आपकी किस्मत कभी बंधेगी। आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। उपाय क्या है ध्यान से सुन लेना। दोस्तों आपको अपने घर में यानी कि घर के आंगन में एक गमला लगाना है। घर के आंगन में गमला लगाना है। उस गमले में कोई सा भी पौधा लगा दें। दोस्तों उस गमले में कोई सा भी पौधा आप लगा सकते हैं। तुलसी का लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, या कोई सा भी शो पीस का पौधा लगा सकते हैं जिससे आपका मन करे। अगर आपके घर में पहले से ही गमला है तो दोस्तों उस गमले को आप अपने आंगन में रखिए। दोस्तों अगर आंगन नहीं है तो घर की जो चौखट होती है वहां पर आप दोस्तों अंदर की साइड वह गमला रख सकते हैं। दोस्तों अब क्या करना है, गमले में ध्यान से सुनिए। गमला तो लगा दिया आपने, गमले में कोई सा भी पौधा लगा दिया। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुन ले। अब दोस्तों आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे 5 सदस्य हो
चाहे 6 सदस्य हो, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी सदस्य की दोस्तों गिनती कर लें। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो आप सबसे पहले बख्श आर जाए और 5 सुपारी लेकर आ जाएं। जो बड़ी सुपारी आती है, पूरी सुपारी दोस्तों, साबुत सुपारी जिसे हम कहते हैं, जो पूजा में उपयोग में ली जाती है, उतनी आप सुपारी ले आएं और सुपारी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। सुपारी लाकर सबसे पहले दोस्तों सुपारी को अच्छे से आप साफ कर लें, यानी कि अच्छे पानी से धो लें। अब दोस्तों आप जब भी सोए, आपके परिवार के लोग जब भी सोए, तो आप अपने परिवार के जितने भी लोग, इस सभी लोगों के तकिए के नीचे एक एक सुपारी रख दें। आप अपने घर के हर सदस्य को सुपारी दे दें और उनको कह दें कि जब भी आप सोए तो अपने तकिए के नीचे उस सुपारी को रख लें। दोस्तों आप पूरी रात उस सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखे रहने दें। सुबह उठकर उन सुपारी को एकत्रित कर लें। उन सुपारी को एकत्रित करने के बाद उन सभी सुपारी को दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों में, अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मंदिर जाए और मंदिर में वह 5 सुपारी रख दें और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब दोस्तों इन 5 सुपारी को उठाकर घर ले आएं। घर ले आने के बाद उन 5 सुपारी को जो गमला है, उस गमले में आपको गाड़ देना है। दोस्तों गमले में अच्छे से गाड़ दें और अच्छे से गाढ़ा डाल दें ताकि सुपारी बाहर ना आ सके। दोस्तों इस उपाय को करने से कोई भी दुश्मन, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, उनके पास आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, आपकी किस्मत को भी बांध नहीं पाएगा, ना ही आपके एक छोटे से शरीर के बाल को बांध पाएगा। दोस्तों आपकी किस्मत बहुत अच्छे से काम करेगी। आपके भगवान आपकी सुनेंगे, सब कुछ आप जैसा चाहोगे वैसा होने लगेगा। ना ही कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम करेगा, आप जो चाहोगे वह होगा। दोस्तों बड़े से बड़ा तांत्रिक भी फेल हो जाएगा, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र फेल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जिसको उपाय समझ आ गया है, अच्छी बातें कर लेना, किसी भी दिन या उपाय कर सकते हो। अमावस्या 11 माह कोई सी भी तिथि हो, अब हर तिथि को, हर वार को यह उपाय करें। बस जब भी उपाय करें दोस्तों थोड़ा जल्दी सुबह सुबह कर ले तो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ये उपाय कर ले और नहा धोकर करें तो अच्छी बात है। अब दोस्तों जिसको उपाय समझ नहीं आया है, वह नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दे कि गुरुजी उपाय समझ नहीं आया है, तो मैं आपको लिखकर उपाय समझा दूंगा। दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुने कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं, सारी दोस्त 100% सटीक आपकी राशि के ऊपर सही बैठती है दोस्तों। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। सत्य है साथ ही मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से थकान महसूस होगी, लेकिन इस कारण किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी। जो कार्य चल रहे हैं वह चलते रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ रिश्तों में आपको उतार चढ़ाव नजर आएगा, लेकिन आप उनके पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे और वही खरीदारी से संबंधित दुविधा आपको महसूस हो सकती है। जी हाँ मित्रों, करियर से संबंधित जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही आपको जीवन में आगे के नए मार्ग मिलेंगे और मित्रों लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस होंगे, लेकिन स्थिति नकारात्मक नहीं है। जी हाँ, लेकिन आप सोच सोचकर उसे नकारात्मक बना सकते हैं। तो सोचे ना मित्रों, क्योंकि जब आप ज्यादा सोच विचार करेंगे तो इस वजह से परिस्थिति भी नकारात्मक बनेगी और आपके कार्य भी नहीं बनेंगे। मित्रों मानसिक रूप से होने वाली
तकलीफों को सुलझाने की जिद आपके लिए और तकलीफ बढ़ा सकती है, इसलिए ज्यादा जिद ना करें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी भावनाएं आपको महसूस हो रही हैं, उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप ऊपरी मन से इन भावनाओं को देखकर थोड़ा सा व्याकुल हो रहे हैं। और मित्रों, तभी परिस्थिति के साथ समझौता कर पाना आपके लिए संभव होगा जब तक आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे। परिवार के लोगों के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से कुछ निर्णय मर्जी के खिलाफ लेने पर डीडीडीएच सकते, तो वैवाहिक जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव इस समय बन रहा है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोच विचार करके किसी निर्णय तक आप पहुंच पाएंगे और उस पर टिके रहने की भी कोशिश आपको करनी होगी। भावनाओं को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों, भावनाओं में आकर ही आप अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। तो कुछ लोगों के साथ बातचीत भी कम हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता सुधरता हुआ नजर आएगा और इस रिश्ते के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं करियर से संबंधित चिंता दूर होने की वजह से अपने काम को बड़े स्तर पर कर पाना आपके लिए संभव होगा और पार्टनर के साथ बातचीत कम होने से चिंताएं बनी रह सकती हैं। जी हां मित्रों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि भौतिक सुखों की अपेक्षा बढ़ सकती है, जिसके लिए आप क्षमता से अधिक पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मित्रों, अपने कर्ज को मिटाने की कोशिश बढ़ानी होगी, वरना भविष्य में आर्थिक परिस्थिति जटिल बन सकती है। तो मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी अपनी क्षमता है, अर्थात जितना चादर है उतने ही पैर पसार लेगा, क्योंकि यदि आप ज्यादा खर्च करेंगे तो इस खर्च के चक्कर में मित्र आपको आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ सकता है। काम से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने से पहले पेमेंट से संबंधित बातचीत को स्पष्ट रूप से करना होगा और रिलेशनशिप संबंधित निर्णय आपके आगे बढ़ने लगेंगे। वहीं आपको पेट में जलन महसूस हो सकती है, तो पेट में यदि आपको कुछ गड़बड़ी दिखी तो आप या तो आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें या फिर तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें। और तनाव रहने से सेहत में बिगाड़ नजर आ सकता है, तो ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पूरा आराम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और नींद से संबंधित समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और मन में उत्पन्न हो रही चिंता का हल ढूंढने में वक्त लगेगा। मित्रों, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखें। जी हां मित्रों, कहते हैं कि शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़े ढा आता। उन्हें लोग कुछ भी कहे, उन्हें तनिक असर भी नहीं पड़ाता। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना शांतिपूर्ण तरीके से आप जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों की लीला कैसी रहेगी। मित्रों, आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि साल की शुरुआत लड़ झग दुध के साथ बिल्कुल भी ना करें। बेकार के विवादों से अपने आप को जितना ज्यादा हो सके आज के दिन दूर ही रखना है। आप देखेंगे मित्रों कि व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और अपनी सेहत दोनों का सम्मान करना है। समय पर खाना है, समय पर पीना ही समय पर सोना है, क्योंकि व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी अगर सेहत अच्छी बनी हुई है तो उसका सम्मान करें। मित्रों, आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा।
जितनी आपको जरूरत है, ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। बस आपको चारों तरफ नजरें जमा कर रखनी है। मित्रों, बता देते हैं कि सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके प्रिय का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें और नई परियोजनाओं और काम को असली जामा पहनाने के लिए बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि इस राशि के जातक लोगों से मिलने में ज्यादा अकेले वक्त बिताना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप अकेले वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं तो अपने विचार थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। मित्रों, आपका खाली समय घर की सफाई में भेज सकता है और जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है। लेकिन धैर्य बनाए रखें, एक समय के बाद वह कार्य आपकी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले मिश्री खाकर वह पानी पीकर निकले, इससे प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, एक सलाह भी आपको दी जा रही है कि अपनी सेहत के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से आपकी सेहत ठीक नहीं होगी। आपकी सेहत ठीक होगी ख्याल रखने से, खुद का ध्यान रखने से, खुद के लिए आराम का वक्त निकालने से, साथ ही निश्चिंत बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। क्योंकि आप जितना ज्यादा मित्रों चिंता करेंगे, आप उतना ही ज्यादा बीमार रहेंगे। और जितनी चिंता यानी कि निश्चित हो जाएंगे तो मित्रों, यही सबसे बद दवा है। हर बीमारी की आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि लोगों से बारीकी से मिले, उनकी नीयत को समझे। मित्रों, आप बिल्कुल सही है अपनी जगह। बस कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको मित्रों नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए हालात थोड़े से सुधर होंगे, क्योंकि किस्मत आपका अचानक साथ देने लगेगी। 2 नंबर के कामों में कोशिश करें कि कोई आपकी बातों या काम से आहत ना हो। खास करके मित्र, आपके अपने प्रिय जो सबसे क्लोज है, सबसे करीब है, वह बिल्कुल नाराज ना हो। मित्रों, अपने दोस्त से बहुत लंबे समय के बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको पारिवारिक जरूरतों को समझना होगा। परिवार की जरूरत क्या है और उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करें। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शानदार है। आप चाहें तो इसके लिए अपनी गायन कला का सहारा ले सकते हैं। आज आप अपने दिल और दिमाग दोनों को संभाल कर रखें, क्योंकि आज आपकी लव स्टोरी पूरी होने वाली है।